ओवैसी क्यों लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, AIMPLB क्यों लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, मुसलमानों को क्यों कहा जा रहा है कि आप अपने हक की आवाज उठाइए और इकट्ठा होइए, जलसा सज रहा है। हिमांशु शुक्ला जी, आपकी सरकार कानून लाती है, कानून बन जाता है और उसका विरोध शुरू हो जाता है। अब बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि उन मुसलमानों के बीच में जाए जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उन्हें बताएं कि भाई इस कानून का ये फायदा होगा। क्या पहले ये होमवर्क किया गया था? पहले मैडम फाजिल जी इस बात का जवाब दे कि इन्होंने कैसे बोल दिया कि हिंदी बोलने वाले दंगा करते हैं। फाजिल जी, आप भी तो हिंदी बोल रहे हैं। बोलने वाले नहीं दंगा कर रहे हैं। उनके बोलने से कुछ नहीं होता, उनके बोलने से कुछ नहीं होता, उनके बोलने से कुछ नहीं होता। दंगा करने वाले हिंदी। पश्चिम बंगाल में TMC भी तो बार बार कह रही है कि बीजेपी ने दंगा करवा दिया, बीजेपी कह रही है TMC ने दंगा करवा दिया, TMC कह रही है बाहर से गुंडे बुला लिए, TMC कह रही है बांग्लादेश से आ गए, बिहार से आ गए। बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने वाली बातें हैं। आप मुझे जवाब दीजिए हिमांशु जी, नहीं बोल पा रहे। हिमांशु जी जवाब दीजिए, बंगला बोलता ना, हिमांशु जी जवाब दीजिए। आप छोड़िए इनकी बातें, छोड़िए इनकी बातें। मुझे ये बताइए जो काम अब बीजेपी कर रही है, डरे हुए मुसलमानों के बीच में जाकर इस कानून के फायदे बताना, क्या पहले ये होमवर्क हुआ था? जी, होमवर्क हुआ है और पार्टी जो भी करती है सोच समझ के प्रावधान के साथ करती है। एकदम हवाबाजी में कुछ भी काम नहीं होता है। पर दरअसल हमारे ही देश में कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब अनफॉर्चुनेट है देश के लिए, कि वो ही लोग जो है चीजें जो है बिगाड़ देते हैं। और ये बात ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और हिंदुओं के साथ हो रहा है, ये बहुत सारी चीजें ऐसे बंगाल में हमारे कांग्रेस के साथियों के साथ भी हुई हैं। अभी अधीर रंजन चौधरी जी ने खुद आके बोला था कि मेरी खुद की वीडियो जो है कि मैंने बोला बीजेपी को वोट दो, वो मॉर्फ करके लोग TMC के लोग दिखा रहे थे। तो देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिमों को भटका रहे हैं। अब मैं कुछ बताता हूँ आपको पॉइंट्स। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है थोड़ा क्लियर भी कर दीजिएगा कौन लोग गया था। जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है आजादी के पहले भी चेंज हुआ था और आजादी के बाद भी बदला गया है, और कांग्रेस शासन में वो 5 बार बदला गया है, तब तो कोई हल्ला नहीं मचा। समस्या वाली बात यह है कि हमने जो वक्फ संशोधन बिल लाए हैं वो गरीब संविधान के विरोध जाके थोड़े बदले थे। अरे सारा संविधान, अरे बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए ना, वो अपनी बात कह रहे हैं, सुन लीजिए पहले। मैं बताऊंगा कैसे संवैधानिक है। समस्या वाली बात ये है, अब मैं पहले इनकी बात का जवाब दे देता हूँ। 1993 में वक्फ बोर्ड जो है सैयद फजल संशोधन हुआ, ये बताइए। बीच में यार तुम बहुत बोलते हो, एक मिनट रुक जाओ। फाजिल संशोधन हुआ जब वो पॉइंट्स हमको बता दीजिए। फाजिल अहमद, जब आप बोल रहे थे तो किसी ने बीच में टोका नहीं, आपकी हमेशा की आदत है, आप शांत होकर पहले सुनना सीखिए। पर आप तो बोल रही थी ना हमारे बीच में। हाँ, मेरा काम है बोलना, मेरा काम है सवाल करना, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। आपका काम है जवाब देना, आप शांति बनाए रखिए। आप सभी पैनलिस्ट एक जैसे हैं मेरे लिए, एक एक करके अपनी बात रखिए, बीच में काटिए मत। आपके कहने से आप मुझे कितना टोक रही थी, इनको टोका है को बार। अरे मैं सुन तो लूं उनकी बात में, और मुझे जिसकी बात गलत लगी कि मैं उसको टोक दूंगी। आप मुझे बताएंगे क्या कि मैं कब टोकूंगी कब बोलूंगी? शांत रहिए आप। फाजिल अहमद जी की आवाज ऑडियो उनका डाउन कर दीजिए। अभी हिमांशु जी अपनी बात पूरी कर दे, मेरे पास और भी पैनलिस्ट हैं, टीना जी हैं, राज बिहारी जी हैं। इससे पहले फाजिल भाई और कुछ बोले, मैं सबसे पहले इनको बता जल्दी देता हूं कि सैयद फजल बनाम पुकोया थंगल भारत संघ 1993 ये केस था। इसमें केरला हाई कोर्ट ने बोला है कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक है, न कि मुस्लिमों का प्रतिनिधि है। वक्फ बोर्ड एक वैधानिक है, ये हाई कोर्ट ने बोला है केरल की, जहां बीजेपी नहीं है। अब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है, ये जो भू माफिया थे, ये कुछ मुतवाली थे, ये गरीब मुसलमानों का जो है जमीन हड़प लेते थे वक्फ के नाम पे, जिसमें से 9,600 केसेस मुसलमानों ने ही वक्फ बोर्ड के खिलाफ दायर किए हैं। ये सब तो मैं सुन चुकी हिमांशु जी, लेकिन जो सड़कों पर लोग हैं उन्हें शांत कराना भी तो आपका काम है। सरकार आपकी है, कानून भी आप लेकर आए हैं। जो लोग सड़कों पर आ गए, जिन लोगों के मन में डर है, जिनमें महिलाएं भी हैं और युवा भी हैं, उन्हें शांत भी तो कराइए, उनके डर भी तो दूर कीजिए ना। विरोध के नाम पर आग जल गई, लोगों की जान चली गई। जी मेरा यही कहना है कि ये लोग डरे हुए नहीं है, ये लोग भड़काए गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है।